हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अपन ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ने के बाद संज्ञा के भेद पढ़ रहे थे अपन। संज्ञा के कौन कौन से भेद हो गए थे? व्यक्तिवाचक हो गई थी और जातिवाचक हो गई थी। आज अपन भाववाचक पढ़ लेते हैं, आइए। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनके उदाहरण में आ जाएगा। उदाहरण में आ गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, मोटापा, सुंदरता। ये किस में आते हैं? सारे भाववाचक में आते हैं। एक दो और देख लेते हैं। सुंदरता हो गई, इंसानियत, ईमानदारी। ये सब किस में आ जाते हैं? ये भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? एक बार फिर से पढ़ना। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण क्या क्या हो गए? बुढ़ापा हो गई, जवानी, मोटापा, सुंदरता, इंसानियत, ईमानदारी और आगे कितने सारे। तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना। अपन समूहवाचक को और देख लेते हैं। समूहवाचक के बाद द्रव्यवाचक देख लेंगे तो अपनी संज्ञा पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आ जाइए समूहवाचक। हर संज्ञा की अगर अपन को डेफिनेशन याद होगी ना, तो उसके उदाहरण अपने आप समझ में आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? शब्दों जिन संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल किसी समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है समूह वाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें क्या आ गया? समूहवाचक। इसका समझ, किसी समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समूह मतलब समूह मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग हों, इकट्ठे हों, उसको क्या बोलते हैं? अपन समूह बोलते हैं। इसके क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे? जैसे भीड़ हो गई, मेला हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, कोई टीम हो गई या सेना हो गई। ये किस में आएंगे? ये समूहवाचक में आएंगे। ये किस में आएंगे? ये समूहवाचक में आएंगे। तो क्या हो रहा है ना, क्या लिखेंगे अपन? पहले पहले लिख लेंगे मेला। ये किस में आ रहा है? समूह में, क्योंकि मेला में कई लोग होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, तो वो समूह कहलाएगा। और हो गया झुंड। झुंड भी उसको कहते हैं जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, करीब बहुत सारे चार पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, वो क्या हो जाता है? वो भी झुंड हो जाता है। टीम टीम में तो
टीम में तो होते ही हैं कई सारे लोग। सेना हो गई अपनी, इसमें भी ये सारे समूहवाचक में आ जाएंगे। सेना के बाद परिवार भी हो गया। परिवार में भी सब कितने लोग साथ में रहते हैं, ये सब किस में आ गए, ये समूहवाचक संज्ञा में आ गए। तो ये समूहवाचक की जिन संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल किसी समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या क्या हो रहा है उदाहरण में, मेला आया, झुंड, टीम, सेना, परिवार। मतलब कि पूरा जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, जहाँ पे ज्यादा लोगों से कोई चीज बन रही है, जहाँ पे परिवार में मम्मी है, पापा, दादी, दादाजी, बहन, भाई सब रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक समूह हो गया। जहाँ पे ज्यादा लोग हैं वो समूह कहलाता है। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं वो एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। ओके, अपन ने संज्ञा की परिभाषा के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा सिर्फ रह गई है। बाकी अपन सारी पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। अब एक संज्ञा और रह गई है, और द्रव्यवाचक, जिसको समझ लेते हैं अपन, है ना। आ जाइए, द्रव्यवाचक ये बहुत इजी है समझने में, ज्यादा कठिन नहीं आती है। द्रव्यवाचक में क्या है, जिन शब्दों से किसी के द्रव्य यानी कि तरल, तरल जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, अनकाउंटेबल चीज है, द्रव्य होने का बोध हो, द्रव्यवाचक 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 संज्ञा कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे, बहुत सरल है, ये पता है आपको। इसके उदाहरण है पानी, तेल, घी। ये सब क्या है, इसके उदाहरण, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, जिनको अपन गिन नहीं सकते। इनको गिन सकते हैं क्या अपन, नहीं गिन सकते। तो ये क्या हो गई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गई। जो तरल के रूप में होते हैं, जो एक पानी के उसमें होते हैं, वो क्या आ जाती है, पानी हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, ये सब लिक्विड फॉर्म में, ये किस में आ जाएंगे, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जिन शब्दों से किसी के द्रव्य होने का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या क्या हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया और घी हो गया। जो जो चीजें तरल में जाएंगी वो सारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब अपन संज्ञा अपनी कंप्लीट हो गई है। आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैंने संज्ञा के एक वीडियो अलग डाला है, दो वीडियो, एक उसके बाद की वीडियो मैंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझाया है, और ये वीडियो डालूंगी, इसमें मैंने 3 डेफिनेशन एक साथ समझाई हैं। बाकी सबके मैंने अलग अलग शॉर्ट्स डाले हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, और सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरे चैनल पर आकर अच्छा लगे और समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पता है इतने सारे पार्ट में मुझे संज्ञा को क्यों समझाना पड़ा, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, जो जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं थी वीडियो बनाने में, इसलिए मुझे पार्ट पार्ट वाइज में वीडियो बनाना पड़ा। उसके लिए सॉरी, बाय बाय।